दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के स्कूलों में हर साल लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए फेल मान लिए जाते हैं क्योंकि वो पुराने बड़े सड़े गले सिस्टम में फिट नहीं बैठ पाते जो लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। एक बच्चा जो बहुत अच्छा गाना गा सकता है, एक बच्चा जो बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता है, हमारा सिस्टम उसे भी मंदबुद्धि का ठप्पा लगा देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गणित में नंबर कम लाए या उस बच्चे ने साइंस में स्कोर कम किया। इस वजह से भले ही वो बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहा हो, भले ही वो बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा हो, लेकिन उसको मंदबुद्धि का टैग लगा दिया जाता है। वो इसलिए आज हम पढ़ेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा कैसा होना चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में क्या है विशेषताएं और महत्व क्या है, प्रमुख सिद्धांत और मान्यताएं क्या है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम जानेंगे बाल केंद्रित शिक्षा आखिर होता क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है, इसका मुख्य अर्थ है बालक बालक को, स्टूडेंट को केंद्र बिंदु यानी सेंटर मानकर शिक्षा देना। इसे सरल भाषा में अगर समझें तो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, टीचर जो है स्टिक हाथ में रख के और एक उनका जो सिलेबस होता था वो फिक्स होता था और बच्चे को डरा कर धमका कर मार कर और बच्चा कांपते हुए चुपचाप क्या करता था, वो सिलेबस को या वो जो होमवर्क होता था उसको करता था। और जो है इस तरह के एजुकेशन को क्या कहा जाता था, इस तरह के एजुकेशन को कहा जाता था शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जो टीचर बेस्ड होता था। लेकिन अभी जो है बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि अब वो जो चल रहा था पहले का रूल्स वो नहीं चलेगा। अब क्लास में जो स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग टीचर को चेंज होना पड़ेगा। हमारी क्लास का जो करिकुलम है, हमारी क्लास का जो पढ़ाने का स्टडी मेथड है या जो कंटेंट है, वो स्टूडेंट जो चाहेगा, जिस तरह चाहेगा, अगर उसको खेल खेल में पढ़ना है तो आपको खेल खेल में पढ़ाना होगा। आप स्टिक का यूज कर ही नहीं सकते। हमारी शिक्षा का जो आधार है बालक की रुचियां, उनकी प्रवृत्तियां और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाना होता है। अब यहाँ एक सीधा सा फैक्चुअल नोट करना है। जो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा को लाने और बढ़ावा देने का श्रेय किसे दिया जाता है, वो दिया जाता है गिजुभाई बधेगा को। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा लाने का श्रेय गिजुभाई बधेगा को दिया जाता है। और हम आते हैं दोस्तों एग्जाम के कीवर्ड में, कि एग्जाम में एक पूछा जाता है कि यदि बच्चा फेल होता है तो वह बच्चे की गलती नहीं है, व्यवस्था और सिस्टम की असफलता है। सीटेट में सबसे पसंदीदा नियम है कि अगर बच्चा का सवाल आ जाए, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, पिंटू गणित में फेल हो गया, बताइए किसकी गलती है। और ऑप्शन में लिखा हुआ पिंटू पढ़ाई नहीं करता था या पिंटू का दिमाग कमजोर था, तो भूल कर भी आपको उस पर टिक नहीं करना है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये कहती है कि बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता। बच्चा फेल हुआ यानी हमारा स्कूल फेल हुआ, हमारा शिक्षण विधि फेल हुई, हमारी पूरी व्यवस्था और सिस्टम असफल हुई। इसलिए हमारा शिक्षण हमेशा एक्टिव एक्टिविटीज, सक्रिय गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए, जहां बच्चा खुद अपने हाथों से चीजें करके सीखे, ना कि सिर्फ क्लास में निष्क्रिय होकर बैठा रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने बाल केंद्रित शिक्षा का यह कोर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो सीटेड पेडागोजी का सबसे जो बैकबोन कहा जाता है। शिक्षक एक सुविधादाता और छात्र क्या है, सक्रिय भागीदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ टीचर्स, शिक्षक की आखिर भूमिका क्या होती है। शिक्षक ज्ञान का कोई अंतिम स्रोत या तानाशाह नहीं है, बल्कि वो एक क्या है, सुविधादाता है, सुगम करता है। उसका काम बच्चों को सीखने के लिए वातावरण का आसान और बाधा रहित बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ टीचर। अक्सर पुराने जमाने या पारंपरिक क्लासरूम में क्या होता था, टीचर को ज्ञान का सर्वशक्तिमान राजा माना जाता था जो क्लास में आकर सिर्फ हुक्म चलाते थे। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा क्या कहती है कि शिक्षक ज्ञान का कोई अंतिम स्रोत या तानाशाह नहीं है, बल्कि वह क्या है, वह एक सिर्फ फैसिलेटर है यानी सुविधादाता है। इस फैसिलेटर शब्द का असली मतलब ये होता है कि टीचर का काम बच्चों के दिमाग में जबरन ज्ञान को ठूसना नहीं है, बल्कि उसका काम क्या है, बच्चों को सीखने के लिए एनवायरनमेंट को आसान करना, माहौल बनाना सुलभ और बैरियर फ्री यानी बाधा रहित बनाना, जहां बच्चा अटके वहां थोड़ा सा इशारा या सहारा देना। यही एक शिक्षक का क्या है, धर्म है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े पहलू पर, जो रोल ऑफ स्टूडेंट होता है, छात्र की भूमिका क्या होती है। छात्र कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे जबरन भरा जाए, वो बल्कि वो एक सक्रिय अधिगम करता एक्टिव लर्नर है। बच्चा अपना परिवेश में अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, खुद करता है। पुराने जमाने में हम जैसे देखेंगे कि बच्चे का दिमाग खाली स्लेट या खाली बर्तन की तरह होता है, लेकिन हमारी आधुनिक शिक्षा इस बात को पूरी तरह से खारिज करती है। छात्र कोई खाली बर्तन या पैसिव रिसीवर नहीं होता जिसे आप अपनी मर्जी से जबरन भर देंगे। सीटेट का सबसे गोल्ड मेडल जो कीवर्ड नोट कीजिएगा कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है। ये क्वेश्चन 100% मुझे नहीं लगता कि किसी एग्जाम में छूटा होगा कि स्टूडेंट जो है एक एक्टिव लर्नर है। बच्चा अपना परिवेश से, अपने आसपास से, माहौल से इंटरेक्शन करके सीखता है।
चीजें खुद करके देखता है और अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, खुद करता है। इसलिए इसका हम जो सबसे निचोड़ देखेंगे कि कक्षा में ज्ञान कभी भी शिक्षक द्वारा ऊपर से नहीं दिया जाता, बल्कि टीचर की देखरेख में, गाइडेंस में एक माहौल तैयार किया जाता है और बच्चे के द्वारा खुद कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी बच्चा खुद को एक नन्हा साइंटिस्ट है जो अपने ज्ञान की रचना खुद कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में कभी भी ये सवाल आए तो शिक्षक की भूमिका क्या है, तो शिक्षक की भूमिका क्या है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर पर टिक लगाना है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर है और छात्र को हमेशा एक्टिव मानना है। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं जो इनके फाउंडर हैं। इनका नाम था जॉन डीवी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, वहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो मूल सिद्धांत था वो था करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे बड़ा जो मेन प्रिंसिपल है यानी मूल सिद्धांत है वो है करके सीखना। जॉन डीवी का मानना था कि बच्चों को सिर्फ किताबें रटाने से कुछ नहीं होगा। जब बच्चे खुद अपने हाथों से कोई एक्टिविटी करेंगे, खुद प्रयोग करेंगे, तो वो ज्ञान उनके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। अब इनका जो मेन थॉट है यानी मुख्य विचारों को समझिए, जहां से सीधे ऑप्शंस बनते हैं। सबसे पहला विचार था इनका, बच्चों को उनकी इच्छाओं और प्रवृत्तियों के अनुसार पढ़ाने से शिक्षा का स्तर बढ़ता है। यानी भाई, जब बच्चे की मर्जी जबरन नहीं थोप सकते। बच्चा जिस चीज में इंटरेस्टेड हो उसे उसी तरीके से आगे बढ़ाइए। दूसरा विचार है, यह लाइन सीटेड की सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चे के लिए नहीं है बल्कि शिक्षा जो है बल्कि शिक्षा के लिए, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, सॉरी, शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बनना है। इस बात का गहरा मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी नियम हैं, स्कूल हैं, टाइम टेबल्स हैं, बुक्स हैं, करिकुलम हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, ये सब बच्चे की सुविधा के लिए बने हैं, बच्चा इन नियमों के लिए नहीं बना है। इसलिए जैसे बच्चे की जरूरत वैसे आपको शिक्षण व्यवस्था वो चेंज करना पड़ेगा। जो इनका तीसरा विचार है, ये बच्चे के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बल देती है। इसका मतलब ये हुआ कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें सिर्फ बच्चे को रटने या नंबर दिलाने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक हर तरह का विकास होना चाहिए। और जो इसका लास्ट है, फोर्थ पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ एक रोल टीचर का क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है। खोज को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर, जो हमने अभी देखा था पिछले स्लाइड में, कि शिक्षक कोई यहाँ तानाशाह नहीं है, बल्कि वो खोज को बढ़ावा देने वाला एक क्या है, फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है। टीचर का काम बस इतना है कि वो क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बना दे जो बच्चा खुद नई नई योजना खोजना और सीखना शुरू कर दे। दोस्तों, इस टॉपिक से सीटेड एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडिंग देखिए इसका, जॉन डीवी का थ्री ध्रुवीय मॉडल, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको कहते हैं, तीन कोने होते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए तीन मुख्य चर यानी वेरिएबल काम करता है। यानी तीन वेरिएबल हैं जो इस टेबल से बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1 है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें ये होता है कि हमारा बालक यानी चाइल्ड जो है, इसे आश्रित या डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा अपनी शिक्षा के लिए, ज्ञान को सीखने के लिए किस पर निर्भर होता है, वो अपने शिक्षक पर निर्भर होता है। यह दूसरों पर, शिक्षक पर आश्रित होता है। दूसरा इसमें देखते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है, ये होता है टीचर, शिक्षक। यहाँ होता है शिक्षक यानी टीचर। शिक्षक को इंडिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पूरी तरह से आजाद हैं। वह प्लान करने के लिए बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है, उनके विकास के लिए कौन सी नई स्ट्रेटेजी बनानी है। यानी क्लास में जो कैप्टन है वो क्या है, स्वतंत्र हैं, बच्चों के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से योजना बनाते हैं। और जो थर्ड नंबर है वो है मध्यस्थ चर, इंटरमीडिएरी वेरिएबल। ये क्या होता है, ये होता है पाठ्यक्रम, करिकुलम होता है। इसका वर्क और भूमिका क्या है, यह शिक्षक और छात्र के बीच एक ब्रिज यानी पुल का काम करता है। यानी सोचो, टीचर भी और स्टूडेंट भी पढ़ना चाहे और पढ़ाना चाहे, लेकिन पढ़ना क्या है यानी करिकुलम ही ना हो तो शिक्षा कैसी होगी। इसलिए पाठ्यक्रम इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला एक इंटरमीडिएरी यानी मध्यस्थ चर है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग ये तीनों वेरिएबल को याद रखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल शिक्षक कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाठ्यक्रम क्या है, इंटरमीडिएरी वेरिएबल छात्र क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारा टॉपिक है मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ इवोल्यूशन। दोस्तों,
हम देखने जा रहे हैं सीडीपी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। हम बच्चों को पढ़ा तो देते हैं भाई, लेकिन उसका जो टेस्ट या इवैल्यूएशन कैसे करना है, हम ये कैसे देखेंगे कि स्टूडेंट जो पढ़ा है क्या उसके माइंड में फिट है या वो भूल गया, या जो हम पढ़ाए वो बच्चा गैदर कर ही नहीं पाया। इसका जो शानदार नियम बताती है, इसके लिए जो हमारी शिक्षा नीति है उनका जो नियम है, यह 3 पॉइंट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मूल्यांकन केवल साल के अंत में नहीं बल्कि साल भर लगातार सतत होना चाहिए, और इसमें पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियां, खेल कला भी शामिल होनी चाहिए। यानी साल भर लगातार जो बच्चा पढ़ ले और लास्ट में एक हम एनुअल एग्जाम ले लें, उससे हम सिर्फ टेस्ट नहीं कर सकते बच्चा का। कंटिन्यूअस हमेशा एग्जाम होना चाहिए, वो हर तरह से होना चाहिए। कैसे, किस तरह से, खेल के रूप में भी होना चाहिए, कला के रूप में भी होना चाहिए। इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मापा जाएगा बल्कि बच्चे की सह शैक्षणिक गतिविधियां जैसे खेल कूद, उनकी कला, उनका व्यवहार, उनका क्रिएटिविटी, सब कुछ शामिल होना चाहिए। यानी बच्चा को ऑलराउंड इवोल्यूशन होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है डायग्नोस्टिक रिमाइडल, निदात्मक और उपचारात्मक। दोस्तों ये जो कीवर्ड्स है दोनों, ये एक डॉक्टर को माइंड में रख के हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपका टेस्ट क्या करेगा, डायग्नोसिस करता है कि बीमारी का पता लगाता है। ठीक वैसे एक टीचर के रूप में सबसे पहले निदान का मतलब यह है कि बच्चे को सीखने में कहाँ कमी रह गई, उस कमजोरी को या गैप का पता लगाना। और बीमारी पता चलते डॉक्टर जो दवा देता है उसे कहते हैं ट्रीटमेंट। यानी हमारी टीचिंग में इसका उपचार रेमेडी करते हैं। यानी कमी पता लगा चलते ही हमारी शिक्षण विधि को बदलकर उस कमजोरी को सुधारना और दूर करना होता है। ये दोनों है डायग्नोसिस और रेमेडी। और थर्ड है दोस्तों चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। हमारा पूरा इवेल्युएशन सिस्टम हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसका मेन पर्पस बच्चे को डराना, उसे क्लास में नीचा दिखाना या फेल करना, फेल करके स्कूल से बाहर करना बिल्कुल भी नहीं है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि यह समझ सके कि बच्चे को सीखने में कहाँ सुधार की जरूरत है और हम अपने टीचिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मूल्यांकन बच्चे को डराने या फेल करने के लिए नहीं है बल्कि सीखने और सुधार करने के लिए होना चाहिए। अब देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? व्हाट डज चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक या अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे आमतौर पर कैसे सीखते हैं? मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं, केवल समूह से सीखते हैं, या व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से बच्चे सीखते हैं। एक बाल केंद्रित क्लास में बच्चा कैसे सीखेगा? क्या वो सिर्फ टीचर से सीखेगा? बिल्कुल भी नहीं। बच्चा खुद से अकेले भी प्रयोग करके सीख सकता है और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप यानी सामूहिक रूप से भी सीख सकता है। तो इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा परीक्षा में असफल हो जाता है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या सोच होगी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगी बच्चे ने पढ़ाई में मेहनत नहीं की, या बच्चे के माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या विद्यालय और शिक्षण व्यवस्था की असफलता है, बच्चे को विशेष स्कूल भेज देना चाहिए, स्कूल ही चेंज करवा दो, किसी और स्कूल भेज दो। इसका क्या आंसर होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह विद्यालय और शिक्षण व्यवस्था की असफलता मानी जाती है। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा कभी भी फेल नहीं होता। क्या फेल होता है? सिस्टम फेल होता है। आपने जो पढ़ाया है वो उसमें आप फेल हो गए, बच्चा को आप इस लायक नहीं बना पाए कि बच्चा जो है पास करता। सबसे ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, व्यवहारिक और सीटेट में सबसे पसंदीदा सवाल, अगर आपकी क्लास का कोई भी बच्चा फेल होता है तो किसकी गलती है? कभी भी आप बच्चे पे या माता पिता पे दोष मत देना। बाल केंद्रीय शिक्षा मानती है कि बच्चा फेल हुआ यानी हमारा पूरा सिस्टम, हमारा शिक्षण व्यवस्था फेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बाल केंद्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय किस भारतीय शिक्षाविद को दिया जाता है? क्या वो महात्मा गांधी जी को दिया जाता है, गिजू भाई बधेका को दिया जाता है, स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है, या रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गिजू भाई बधेका। भारत के संदर्भ में जब भी बाल केंद्रीय शिक्षा की बात आएगी तो आपको यह नाम हमेशा याद रखना है, महान शिक्षाविद गिजूभाई बधेका। इन्होंने ही भारत में बच्चों को केंद्र में रखकर पढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाल केंद्रीय शिक्षा के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? एक तानाशाह की तरह हुक्म चलाना, क्या आप क्लास में टीचर बन गए तो आप बच्चों पे हुक्म चलाएंगे, या एक निष्क्रिय दर्शक की तरह केवल बैठे रहना है, या एक सुगमकर्ता या सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है, या ज्ञान के एकमात्र सर्वशक्तिमान स्रोत के रूप में काम करना है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सुगमकर्ता या सुविधादाता के रूप में काम करना है। टीचर जो है कभी भी तानाशाह नहीं होता, यह न ही ज्ञान का एकमात्र मालिक है। टीचर का काम है बच्चे को सीखने के रास्ते को आसान बनाना, यानी एक सुविधादाता या सुगमकर्ता फैसिलिटेटर के रूप में काम करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय लैब स्कूल किसका उदाहरण है? पब्लिक विद्यालय का उदाहरण है, सामान्य विद्यालय का, प्रगतिशील विद्यालय का, या फैक्ट्री विद्यालय का? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील विद्यालय का एक उदाहरण है। क्या? जॉन डीवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय जॉन डीवी से जुड़ा हुआ है। जॉन डीवी ने अमेरिका में जो भी लैब स्कूल खोले थे वे उसका उदाहरण थे, वे थे प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण थे, जो बच्चों के व्यवहारिक रूप में प्रयोग करके सिखाया जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक ज्ञान के एकमात्र प्रमाणिक स्रोत हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, परीक्षा मानक और बाह्य होनी चाहिए, रटने से बुद्धि का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शिक्षा किस बात पर टिकी है? यह मानती है कि बच्चा खुद जब प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, समाज में एक दूसरे से सहयोग से सीखेगा, तभी असली ज्ञान पैदा होगी। रटना या केवल टीचर पर निर्भर रहना गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक किस प्रकार का वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटरमीडिएट वेरिएबल है, या नियंत्रित चर है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक कौन सा वेरिएबल में आएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। जॉन डीवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में शिक्षक कैसा चर है? शिक्षक बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है रणनीतियों बनाने के लिए, इसलिए शिक्षक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील शिक्षा का मूल मंत्र करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग किस बात पर अधिक बल देता है? बच्चों को केवल किताबी ज्ञान रटाने पर, पुरस्कार के डर से शांत बैठाने पर, बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को खुद हल करके सक्षम बनाने पर, या केवल परीक्षाओं में प्रथम आने पर? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को खुद हल करके सक्षम बनाने पर जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग। इसका मकसद यह है कि बच्चे के सामने जब वास्तविक जीवन की कोई समस्या आए तो वह घबराए नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से अपनी बुद्धि से उसका समाधान खोज सके। यही प्रगतिशील शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जॉन डीवी के शिक्षा के त्रिध्रुवीय मॉडल ट्राइपोलर मॉडल में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? क्या वो शिक्षक शामिल नहीं थे, या बालक शामिल नहीं है, पाठ्यक्रम शामिल नहीं है, या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इमारत जो है वो शामिल नहीं है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने देखा था शिक्षक भी शामिल है, बालक भी शामिल है और पाठ्यक्रम भी शामिल है, लेकिन क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, इमारत शामिल नहीं था। जो त्रिध्रुवीय मॉडल था उसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम था, इसमें स्कूल की इमारत का कोई कोना नहीं था, इसलिए हम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप वो भी बताना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर करेंगे।